लेकिन ट्रंप फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है इससे अमेरिका की इज्जत बनी रहेगी। अरे इससे नाचने से इज्जत बनती है। कोई ढंग का काम करो, दुनिया को फंसा के छोड़ दिए युद्ध में। इससे पहले 12 मार्च को भी ट्रंप ने यही कहा था कि युद्ध हम जीत गए। तब ट्रंप एक फंक्शन में डांस कर रहे थे। मैं आपको 13 दिन पहले का बयान सुनवा रहा हूं। 13 दिन पहले भी आदमी कह रहा था कि अमेरिका जीत गया है। आज 13 दिन बाद फिर कह रहा है कि हम जीत गए और 13 दिन में बम पे बम फटा है। कौन बात का जीते हो भाई? सुनिए 13 दिन पहले का बयान। And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. मैं कभी-कभी सोचता हूं ये आदमी बचपन में क्या रहा होगा। फेल होके जाता होगा और पिताजी को कहता होगा मैं हो गया पास, मैं हो गया पास, ये देखिए मैं हो गया पास। पिताजी पूछते होंगे इस पे तो एफ लिखा है बेटा, लेकिन इन्होंने कह दिया पास तो पास। देखिए ट्रंप ये बातें क्यों कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान फोड़ता चला जा रहा है, जब पूरी दुनिया मान रही है कि ईरान से ट्रंप जीत नहीं पाए हैं, दुनिया कह रही है कि भाई भगवान ये युद्ध कब रुकेगा, तब भी ट्रंप ऐसे ढकोसले की बातें क्यों कर रहे हैं? ट्रंप जीत के झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? इस पर आज अमेरिकी मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की सच्चाई से कोसों दूर है, उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी ने यहां तक दावा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के अपडेट के नाम पर 2 मिनट का वीडियो दिखा दिया जाता है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी ईरान युद्ध से जुड़ा 2 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाता है। इस वीडियो में दिन भर ईरान पर किए गए सबसे पावरफुल स्ट्राइक की झलक होती है। अब इसी को लेकर ट्रंप के करीबियों की चिंता यह है कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी ही नहीं मिल रही है। इसके अलावा ट्रंप इस बात पर युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया की कवरेज से भी बौखलाए हुए। रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिलिट्री वीडियो में तो जबरदस्त सफलता दिखती है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप को यह समझ ही में नहीं आ रहा कि जो सफलता वो देख रहे हैं वो मीडिया को क्यों नहीं दिख रही। आप सोच रहे हैं बॉस ये क्या देश चला रहे हैं? ट्रंप कैसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें डेली 2 मिनट की एक रील बना के दिखा देती है उनकी सेना, और ट्रंप इसी से मान लेते हैं कि युद्ध जीत गए। अरे रील चल रहा है, यहां रियल का युद्ध चल रहा है और ये भाई साहब 2 मिनट का रील देखते हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मारे हो, हम जीत गए। अब समझ में आया कैसे जीतते हैं? ये रील में जीत रहे हैं भाई, रियल में नहीं जीत रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, इस आदमी ने युद्ध करके उसको बंद कराया, अब कह रहा है कि मैं इसको खुलवा दूंगा और जीत जाऊंगा। अरे तो खुलवा क्या रहे हो, तो पहले ही खुला था, युद्ध में घुसे कायला। ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि देखिए अपना ही टांग आगे करके उस पर सफेद झंडा लगाया कि ईरान देखो मुझसे कह रहा है कि मैं ईरान सरेंडर करना चाहता है। लोग मीम बना के मजाक उड़ा रहे हैं भाई कि कैसे ये आदमी जो है वो अपने आप से बात कर लेता है, कहता है मैं ईरान से बात कर रहा हूं, खुद के जूते पे सफेद झंडा लगा के सरेंडर की बातें करता है। ट्रंप के बातचीत के दावों का ईरान भी मजाक उड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि लगता है कि अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा है। ने पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को हॉर्मुज के एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया। रुक, किधर जा रहा है तू? इंडिया का जहाज थोड़ी है जो तू चला जाएगा। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली। ईरान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जहाज को भगा दिया जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। अब सोचिए जिसका जहाज ईरान लौटा दे रहा है कि भाग जाओ नहीं जाने देंगे, उसके कहने पे अमेरिका से डील कर लेगा। कितने चांसेस होंगे इसके आप बताइए। लेकिन इस बेइज्जती से भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा और वो अमेरिका कह रहा है कि ईरान से पक्की गारंटी लेगा कि वो कभी परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, यूएन की निगरानी में ईरान के बाहर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, हमास हिजबुल्लाह और जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करेगा, इजराइल पर हमले बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा, आसपास के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली से मुलाकात की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी युद्ध विभाग के अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी से भी मुलाकात की। अमेरिका मान रहा है कि ईरान के मामले में भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
भारत एक भरोसेमंद देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गलतफहमियों को दूर करने और बातचीत का रास्ता खोलने की क्षमता रखता है। भारत के पास पश्चिमी एशिया में तनाव घटाने की खास काबिलियत है। पहला पॉइंट, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका खार्ग आइलैंड से ईरान पर कब्जे की शुरुआत करेगा, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि खार्ग आइलैंड पर उतरना अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खार्ग आइलैंड पर हमला करके वहां ईरान की एयरफील्ड तबाह कर दी है। ऐसे में अमेरिका के जहाज उतरेंगे कैसे? अब इसमें यह हो सकता है कि अमेरिका पहले अपनी नेवी को खार्ग आइलैंड पर भेजे, फिर अमेरिकी इंजीनियर्स वहां पर एयरफोर्स के लिए रनवे ठीक करें, तब जाकर अमेरिका अपने सैनिकों को डायरेक्ट वहां लैंड करा पाए, जो कि बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लिया तो सवाल यह है कि वो वहां टिकेगा कितने दिन, क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के समुद्री किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर है। खार्ग पर अमेरिकी कमांडो के पास एयर डिफेंस तो होगा नहीं, तो ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर देंगी, क्योंकि बैकअप वाले अमेरिकी वॉरशिप ईरान के तट से सैकड़ों मील दूर होंगे। जब तक वो ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अपना काम कर चुकी होंगी। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच एक बड़ा फैक्ट यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के जिन 50,000 सैनिकों की तैनाती है, वो सैनिक किसी देश पर कब्जे के लिए ट्रेंड ही नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने 5,000 मरीन कमांडो पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका ने ईरान में 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया तभी वो ईरान पर काबू कर सकता है। पहला खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए उसके सभी मिसाइल सेंटर्स को उड़ाना होगा। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5,000 नेवल माइंस को भी अमेरिका को हटाना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये माइंस 4 लेवल पर समुद्र के सतह से लेकर समुद्र के बेस तक में फैली हुई है। और अगर ईरान को ऐसा लगा कि वो बाजी हार रहा है तो वो गल्फ में सभी देशों की एनर्जी साइट्स को फोड़ना शुरू कर देगा, जिसके बाद ऐसी चीख पुकार मचेगी कि अमेरिका को ईरान से बैकआउट करने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन बचेगा। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे लोएस्ट स्तर पर चली गई है, यह घटकर 36% हो गई है, और उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 62% हो गई। जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 47% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग 41%। यानी आज की डेट में अमेरिका ही ट्रंप को झेल नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, बन गए भाई साहब। लोग कह रहे हैं कैसे इनका 3 साल कटेगा। 2 साल में भाई ने ऐसा नरक कर दिया। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। नेटो देशों के बाद आज अमेरिका के एक और सहयोगी ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। कतर ने साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कथित मध्यस्थता में उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। कतर कह रहा है कि वो ईरान के साथ शांति पर भरोसा करते हैं, सह अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। हम ईरान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं।